और इजरायली हमले में नसरुल्लाह को एक बड़ा झटका मिला है। उसका एक महत्वपूर्ण कमांडर इस हमले में ढेर हुआ। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ। ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर की हमले में मौत हो गई है। सटीक जानकारी मिलने के बाद आईडीएफ ने यह हमला किया। आईडीएफ हमले में पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। जी हां, तो लेबनान में विनाश, हिजबुल्लाह का सर्वनाश, लगातार ये हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह का नुकसान लगातार हो रहा है। बड़ी खबर क्या है? हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मोहम्मद सरूर ढेर हुआ है। बेरूत के पास अपार्टमेंट में छिपा था मोहम्मद सरूर। मोहम्मद सरूर के बारे में बात करें तो हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट में कमांडर था। 80 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और रडवान फोर्स मिसाइल यूनिट में भी शामिल रहा। ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमलों का प्लान तैयार करता था। खास बातें भी क्या है वो भी देख लीजिए। हूती हिजबुल्लाह के बीच अहम कड़ी था सरूर, लेकिन अब सरूर खत्म हो चुका है। उसका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सरूर का खत्म होना, सरूर का मारा जाना कितना बड़ा नुकसान है नसरुल्लाह के लिए? और जैसा हम देख रहे हैं कि एक एक करके सारे बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं, यानी कि अनस्टॉपेबल है हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल आईडीएफ। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि ये सिलसिला फौज शुक्र से शुरू हुआ और लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अब इजराइल ये मान चुका है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो नसरुल्लाह को पकड़ नहीं लेते या मार नहीं देते, और मारेंगे ही निश्चित तौर पर। आप देखिए कि इजराइल का अब सिर्फ और सिर्फ मेन टारगेट हिजबुल्लाह में नसरुल्लाह ही एक तरीके से बचा है। और यही वजह है कि खबरें बीच में ये भी आई कि नसरुल्लाह को शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल अभी फोकस करके बैठा है कि पूरे के पूरे जो नेटवर्क है, जिसको आप इनविजिबल नेटवर्क कहते थे हिजबुल्लाह का, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निष्क्रिय कर दिया जाए और उसके बाद वो इस इलाके में एक और अपराइज ले ले। और आप देखिए कि ये टू फ्रंट सिनेरियो, अगर आप देखिए टू फ्रंट वॉर सिनेरियो जो है इजराइल हैंडल कर रहा है। ना सिर्फ वो हमास के अंदर, गाजा के अंदर बड़े ऑपरेशन चला रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अब वो साउथ लेबनान में भी बड़े ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू कर चुका है। बिल्कुल, और मोहम्मद सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हिजबुल्लाह और हूती के बीच इसे कड़ी भी माना जाता था। इजरायली एयर स्ट्राइक से बेरूत लगातार दहल रहा है। बेरूत में हमले का एक सीसीटीवी वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बेरूत में एक स्टोर के अंदर की तस्वीरें देखिए। हमले में ठर्रा गया पूरा का पूरा स्टोर। बेरूत में लेबनान की राजधानी को लगातार इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। कब कहां धमाके हो जाए, कब कहां रॉकेट गिर जाए, कोई नहीं जानता। हाहाकार मचा हुआ है। और इस वक्त आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं एक स्टोर की। इस स्टोर के पास एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा स्टोर, पूरी बिल्डिंग हिल गई। और लेबनान के नाबातिए भीषण हमले जारी हैं और विध्वंसक धमाकों से दहल गया नबातिए, जहां पर ये हमले हुए। नबातिए में ये हमला हुआ है लेबनान के। लगातार देखिए हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नबातिए की, जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ है। तो बेरूत में कैसे बरस रहा है बारूद, ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमर बार का इस बीच एक बड़ा बयान आया है। ईरानी हथियारों की शिफ्टिंग रोकना हमारी पहली प्रायोरिटी है। ईरान से लेबनान आ रहे हथियारों को रोका जाएगा। एयरफोर्स चीफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत भी दिए। और आइए आपको सुनवाते हैं इजरायल के एयरफोर्स चीफ क्या कह रहे हैं।